तो आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करने की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को टोटल मिलाकर के हम लोग 4 तरह से क्लासिफाई यानी कि 4 टाइप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड बोलो या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक है। दूसरा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड और फोर्थ है हमारा मेटालिक सॉलिड। ये 4 टाइप्स का हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इन चारों को हम लोग उसके कंपोनेंट पार्टिकल्स के आधार पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझा रहा है? इन चारों को क्या करेंगे हम लोग, उसके कंपोनेंट पार्टिकल्स के आधार पे डिफाइन करेंगे। तो कहते हैं क्या बच्चों कि अगर हम लोग इसकी बात करें कि व्हाट इज आयोनिक सॉलिड, है ना, तो नाम से क्लियर है आयोनिक टर्म है, दैट इज आयन। आयन का मतलब क्या, केटायन और एनायन। अब मतलब यही है कि अगर कोई आयनिक सॉलिड होगा तो उसका कंपोनेंट पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, आयंस। उसका कंपोनेंट पार्टिकल जो होगा, उसका कंपोनेंट पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा बच्चों, आयंस होगा। ठीक है, और केटायन और एनायन दोनों होगा। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई आयनिक सॉलिड है तो उसका कंपोनेंट पार्टिकल्स क्या होगा, आयंस। अब अगर आयनिक सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सीजियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ZnS, etc। अब इन सबों का हम लोग कंपोनेंट पार्टिकल्स देखेंगे, इसका जो है CH प्लस Cl माइनस, अगर इसका कंपोनेंट पार्टिकल्स देखेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, इसका कंपोनेंट पार्टिकल्स देखेंगे तो Zn2 प्लस और H2 माइनस। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन सारे के सारे का कंपोनेंट पार्टिकल्स आयंस है, सो इट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। हम लोग सिंपली इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कंपोनेंट पार्टिकल्स आर आयंस। ठीक है, विच कंपोनेंट पार्टिकल्स आर आयंस, और आयंस के बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक इस डेफिनेशन में ये भी चीज जोड़ सकते हैं कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कंपोनेंट पार्टिकल्स आर आयंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between their component particles। क्या बोलते हो, सही है? ऐसा कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका कंपोनेंट पार्टिकल्स क्या हो, आयंस हो, और उनके कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग अपने दूसरे टाइप्स की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, कोवैलेंट सॉलिड। नाम सुने हो, कोवैलेंट क्या होता है? आप कोवैलेंट सॉलिड को समझने से पहले आप समझ सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, बताइए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बीच, नॉन मेटल्स के बीच, है ना। हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जो होता है वो हमेशा किसके बीच होता है बच्चों, नॉन मेटल्स के बीच। इसका मतलब बताओ कंपोनेंट पार्टिकल्स क्या होगा, नॉन मेटल। कंपोनेंट पार्टिकल्स क्या होगा, नॉन मेटल्स, और उसके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जितने भी कोवैलेंट सॉलिड है इन सारे के कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होंगे बच्चों, कंपोनेंट पार्टिकल्स
जो होंगे वो होंगे क्या, नन मेटल, है ना। और इनके बीच जितने भी नन मेटल्स होंगे उनके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा वो सारे के सारे नन मेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहा है तुमने, पढ़ क्या रहा है, लाए, हाँ पूरा फेमस हो जाएगा तुम, समझा, गुंडा कहाँ का। अब देखो, तो कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग, नेटवर्क। अब नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड सब, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड। अब क्या हुआ कि यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट हो गए ना, सब लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बच्चों, लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे एग्जांपल्स में बहुत ही फेमस एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हो, ग्रेफाइट हो गया, है ना, ये दो बहुत ही फेमस एग्जांपल है कोवेलेंट सॉलिड का। डायमंड क्या होता है कि सबसे पहले कि डायमंड का जो है शेप होता है टेट्राहेड्रल, यस और नो, होता है ना। और इस डायमंड के शेप में ईच कार्बन एटम जो होते हैं वो अनदर 4 कार्बन एटम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। समझ आ रही है। और इस तरीके से हर एक कार्बन एटम क्या होगा, अनदर 4 कार्बन एटम से क्या होगा, अटैच होगा। और अटैच होकर जो ये क्या करता है, लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन करता है, एक नेटवर्क सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। थोड़ा बहुत अगर जानकारी चाहिए इस बारे में समझ लो कि यहाँ पर जो इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग 109.5 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, या उसी को हम लोग जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 109.5 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या बोलते हैं हम लोग, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। डिफाइन कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे डिफाइन हम लोग, द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कंपोनेंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एंड कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड बिटवीन देम, और इट इज आल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। कोई दिक्कत, चलिए अब लोग थर्ड बात करते हैं, मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड अब बहुत सिंपल है, नाम से स्पष्ट है कि मोलिक्यूलर सॉलिड दैट इज कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होगा, कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, मोलिक्यूल्स। क्या होगा, मोलिक्यूल्स। ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका कंपोनेंट पार्टिकल्स क्या होगा, मोलिक्यूल्स, है ना। और उन मोलिक्यूल्स के बीच जो है ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। डाइपोल डाइपोल नाम सुने हो, क्लास 11th के ऐसे ही चैप्टर में भी तुम लोगों को शुरुआत में वही पढ़ना है ना, स्टार्ट वहीं से किए हुए हैं। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का एक वीडियो बना हुआ है जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब किए हुए हैं, जाइएगा एक बार यूट्यूब पर सर्च मारिएगा डाइपोल। मुझे लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 14 या 15 अप्रॉक्स होना चाहिए या 16 होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन 4 तरह का पढ़ाए हुए हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोला गया कि मोलिकुलर सॉलिड विच कंपोनेंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल्स। ठीक है, और कौन सा फोर्स काम करेगा, डाइपोल डाइपोल। कौन सा फोर्स वर्क करेगा बच्चों, डाइपोल डाइपोल। और ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, CO2, NH3, है ना। और बताइए आप लोग CH4, ETC, ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे, हाँ, मोलिकुलर सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे लास्ट मेटालिक सॉलिड। ठीक है, नाम से क्लियर है, मेटालिक सॉलिड। हम लोग एक बॉन्ड भी पढ़े थे क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग में, मेटालिक बॉन्ड। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच मेटालिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन देयर कंपोनेंट पार्टिकल्स। क्या उसके कंपोनेंट पार्टिकल्स विच क्या काम करती है, कौन सा फोर्स काम करेगा, मेटालिक फोर्स कर सकते हो या मेटालिक बॉन्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका बड़ा बेस्ट एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, जितने भी मेटल्स है वो सारे
ठीक है, और जितने भी एलॉयज है वो सारे, ठीक है, जितने भी मेटल्स है वो सारे, और उससे जो भी एलॉयज बना होता है वो सारे का सारा इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। या इसको अगर थोड़ा सा और अगर हम लोग एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सॉलिड है जो इलेक्ट्रॉन के बादलों से घिरा होता है ना, विच इज सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज सराउंडेड बाय सी मतलब समुद्र, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, विच इज सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड मेटालिक सॉलिड। जितने भी आपको जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी क्या है बच्चों, मेटल्स है, और जितने भी एलॉयज है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम लोग का खत्म हो गया। अगर इसको याद करना है अगर ढंग से इसके एग्जाम्पल्स को, तो एनसीईआरटी में इस टाइप का आप लोगों को टेबल बना करके दिए हुए, उन सारे टेबल्स को आप लोग हर हाल में याद कर जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, वो सारे के सारे आप लोगों को आ जाएंगे। तो उस टेबल को आप लोग जरूर जाकर के क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे।